रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे एयर प्लेन इनपुट्स, तो इसको नाम देते हैं एयर प्लेन इनपुट्स का और इसको ओपन कर लेते हैं। याद रखें इस कोर्स में हम सारी की सारी स्क्रिप्ट्स लिखेंगे और सारे के सारे कंट्रोल्स बनाएंगे, तो अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा प्रोग्रामिंग भी। और अगर आप ये कोर्स फॉलो करते हैं तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको यूनिटी प्रोग्रामिंग की। तो ओपन करते हैं स्क्रिप्ट मोनो डेवलप पे। आप मोनो डेवलप पे ओपन कर लीजिए या विजुअल स्टूडियो पे, आपकी मर्ज़ी है। और सी शार्प की बेसिक स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर सिंपली हमारी स्क्रिप्ट में दो मेथड लिखे होंगे, स्टार्ट और अपडेट मेथड, और क्लास असाइन होगी। जब भी हम कोई स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं तो वो एक क्लास भी हम क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, और वो स्क्रिप्ट का नाम जो होता है वही नाम होता है उसकी क्लास का भी। तो अभी ये स्क्रिप्ट ओपन हो गई है और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लाइब्रेरीज ऐड हैं और नीचे ये पब्लिक क्लास है जिसका नाम है एयरप्लेन इनपुट्स, और उसके बाद मोनो बिहेवियर है और नीचे आपके स्टार्ट एंड अपडेट मेथड्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक यूज़फुल थिंग बताता हूँ। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम लॉट ऑफ एसेट्स वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि दो तरह की स्क्रिप्ट्स, यानी एक तरह का नाम जो है दो तरह की स्क्रिप्ट्स पे आ जाता है। और उससे बचने के लिए हम नेम स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा मेथड है यूनिटी के अंदर। और अगर हम नेम स्पेस यूज़ कर लें यहाँ पे और इस नेम स्पेस को हम नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका नाम देते हैं इंसर्न, और फिर यहाँ से हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं मेथड, और डेफिनेटली एक ब्रैकेट क्लोजिंग भी डालनी पड़ेगी हमें। तो अब क्या होता है कि ये हमारी जो क्लास है पब्लिक क्लास एयरप्लेन, ये क्लास कहीं और भी हो सकती है, लेकिन नेम स्पेस आपकी ये सिर्फ एक ही है। तो अगर कहीं और भी ये वाली स्क्रिप्ट होगी इस नाम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई और क्लास होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम वेरिएबल्स सबसे पहले बनाते हैं। तो हमें एयरप्लेन फिज़िक्स के लिए कुछ बेसिक वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, और सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक, और सारे वेरिएबल्स हम पब्लिक बनाएंगे ताकि हम उनको एक्सेस कर सकें एडिटर में। और पब्लिक फ्लोट बनाते हैं, और फ्लोट वेरिएबल का अगर आप यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखते और सिर्फ वेरिएबल का नाम दे देते हैं तो फिर प्रॉब्लम रहेगा। मसलन हम फ्लोट या हमने वेरिएबल दिया इक्वल टू, इसको वैल्यू दे दी 0f, हम स्टैंडर्ड सबको 0 वैल्यू देते जाएंगे, और वैल्यूज़ जो होती हैं वो 0 से लेके 1 तक यहाँ ये जाएंगी, ये वाली जो हम वैल्यूज़ दे रहे हैं, और माइनस में भी जा सकती हैं। और यहाँ पे अगर हम फ्लोट असाइन ना करें तो ये डबल जो है वो ले लेगा, और वो भी इंटीजर्स इन डेसिमल फॉर्म ही होते हैं, एक डिफरेंट टाइप होती है फ्लोट की। तो बेसिक वेरिएबल्स की टाइप्स क्या हैं? तो इंट है, इंट क्या चीज़ है, 1 2 3, इस तरह के इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम इंट बोलते हैं। अगर इन इंटीजर्स के साथ 0.21 यानी डेसिमल आ जाए, पॉइंट भी लग जाए तो वो फ्लोट हो जाएगा। और हम इस केस में हम डिफरेंट यानी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.234 ये वैल्यू हो सकती है हमारी इस सूरत में, तो विच इज़ वेरी गुड। तो हम इसको ख़त्म करते हैं और कुछ और वेरिएबल बनाते हैं। तो बेसिक वेरिएबल्स कुछ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पे एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक फ्लोट पिच, और ये जो है ये पिच ऑफ एयरप्लेन रिकॉर्ड करेगा।
उसके बाद हम बनाते हैं पब्लिक फ्लोट रोल, और इसको भी हम 0f देते हैं, और ये राइट लेफ्ट में जो हमारा प्लेन रोल करेगा उसको ये कैलकुलेट करेगा। और या जो है ये हमारे जो रडार्स हैं बैक पे, उनके लिए हमने ये यूज़ की है वैल्यू। और नेक्स्ट हम एक और फ्लोट बनाते हैं और इसको बोलते हैं थ्रटल। थ्रटल जो है वो गैस के लिए, हम गैस की कैलकुलेशन करेंगे, कितनी गैस जो है वो हमारे एयरप्लेन को चाहिए और यूज़ हो रही है। और इसी तरह से हम एक और फ्लोट यूज़ करते हैं ब्रेक, जो कि हम ब्रेक लगाएंगे और उसकी वैल्यू भी हमें चाहिए होगी। और एक और वेरिएबल हमें चाहिए होगा, वो होगा इंट में, और इसको हम नाम दे देते हैं फ्लैप्स का। और ये हमारे फ्लैप्स होंगे जो कि मूवमेंट करेंगे, और इनको हम जो है फ्लैप इंट है, इसको हम 1 वैल्यू देते हैं। अच्छा, फ्लैप्स जो होते हैं रियल वर्ल्ड में, वो एयरप्लेन की जो फिज़िक्स होती है उसके अंदर फ्लैप्स की डिग्रीज होती हैं। तो पायलट जो है वो फ्लैप को कुछ डिग्रीज पे जो है वो रोटेट करता है। तो हम फ्लैप्स की वैल्यू यहाँ पे 0 देते हैं स्टैंडर्ड, और यहाँ पे 0 का मतलब होगा 0 और 1 का मतलब होगा 15। अगर हम 1 देंगे तो 15, और फिर उसके बाद 30 होती है, 60 होती है। इस तरह से फ्लैप्स की वैल्यूज़ होती हैं जो ऊपर जा रही होती हैं। तो हम इसको इनिशियल वैल्यू देते हैं 0 फ्लैप्स को। और अब ये हमारे वेरिएबल्स जो हैं जी वो हमने बना लिए। तो वेरिएबल्स बनाने आपने सीख लिए, बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पे हम एक और मैं आपको टिप बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे लिख लें हैश रीजन, और इसका क्या फ़ायदा होगा, और इस रीजन को नाम दे दें हम फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स। तो इस रीजन को अगर हम क्लोज करें यहाँ पे एंड रीजन, तो अब क्या होता है इसका फ़ायदा स्क्रिप्टिंग में कि हम इस एरिया को जो है वो कोलैप्स कर सकते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं दूसरे रीजन को, और यहाँ पे हम इस रीजन को भी क्लोज कर देते हैं, सेव। तो ये स्क्रिप्ट आपने समझ ली, हमने स्टार्ट की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और इनपुट मेथड्स डालेंगे। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।